वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो टू टक्स एजुकेशन। ये अनुभव सर आपका स्वागत करता है इस सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं क्लास 11 के सीक्वेंट एंड सीरीज चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत ही रियल आपका इंपॉर्टेंट तो हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा मैंने बताया था कि अपने रियल वर्ल्ड में भी इसका यूजेस होता है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिए थे इंट्रोडक्शन के बारे में और क्या क्या यूजेस होते हैं। इसके अलावा हम डेफिनेशन के बारे में सीख लिए थे कि सीक्वेंट और सीरीज क्या क्या होता है, और इनके टाइप्स के बारे में सीख लिए थे जो आपके कॉमन टाइप थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक क्लियर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस और सीरीज। इनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कॉपी और पेन आप अपने पास रखिएगा, नोट्स लिखते जाइएगा। तो देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की, जो कि आपका मैंने बताया आपका 3 टाइप्स के होते हैं। मैंने ली पहला होता है आपका एपी, दूसरा होता है आपका जीपी, और एपी का जो फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलिए, अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलिए, बात एक ही होगा। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलिए या फिर आप सीक्वेंस बोलिए, बात एक ही है, क्योंकि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। और तीसरा है आपका हार्मोनिक सीक्वेंस। किसकी बात कर रहे हैं? हार्मोनिक, HARMONIC सीक्वेंस। ओके, आई होप आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे। पहले समझिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका सारा का सारा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और यहाँ तक कि वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक को लाइक और क्या बोलते हैं फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे ऐसे इसके शॉर्ट्स मिलेंगे, और है ना। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहला एपी है, जिसे आप बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलिए। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक आपका जीपी, जिसे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलिए। और तीसरा होता है आपका हार्मोनिक सीक्वेंस, जिसे आप क्या बोलते हैं? HP बोल सकते हो, HS भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले एपी की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एपी की। एंड अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? एपी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एपी की। तो अर्थमेटिक जो आपका सीक्वेंस होता है, ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जो डिफरेंट बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन कांस्टेंट। देखिए, एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन द कांस्टेंट। जो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है वो ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो कि डिफरेंट बिटवीन होते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव कांस्टेंट नंबर के पास में। दिस कांस्टेंट डिफरेंट इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस, जिसे आप कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। किससे नाम जानते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसे आप डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किसे डिनोट करते हैं आप? स्मॉल डी से। तो देखिए, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? तो देखिए, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, एंड सो ऑन, ऐसे आपका चलते रहता है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, जो सीक्वेंस लेते हैं 3 7 11 15, 3 7 11 15, 3 7 11 15 हम लिए। अब हमसे बोला जा रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द डी हमें निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ए दे रखा है 3, क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। कॉमन सी बात है, जो सबसे पहले होगा वो क्या होगा? ए होगा, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है एन टर्म को आपको निकालने का, पहले उसको समझते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें किसकी? जनरल फॉर्मूला की। जो जनरल फॉर्मूला होता है आपका एन टर्म निकालने के लिए, कौन सा टर्म? एन टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू में डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये क्या होता है आपका? एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एन टर्म निकालना हो तो आपका फॉर्मूला लगता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, वेयर ए क्या होता है? आपका फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? ए आपका फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 3। तो मैंने देखिए ए को मैंने 3 लिखा था ना, इसीलिए, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म जो होगा आपका क्या होगा? 3 होगा। और n इज द टर्म्स नंबर, क्या होगा?
n क्या होगा, n इज द टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, जो टर्म्स आपको दिया होगा वो होगा, ठीक है ना। और d क्या होगा, तो मैंने भी बताया, इसी के बारे में बात चल रहा है, तो d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए a की वैल्यू आपको यहां से मिल गई, d कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ऊपर है d निकालने का, ये रहा d निकालने का फॉर्मूला क्या है, d कैसे निकालेंगे, जो सेकंड नंबर है उसको इससे माइनस कर दीजिए फर्स्ट नंबर से, तो क्या आ जाएगा आपका d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, कितनी आ गई आपकी d की वैल्यू 4 आ गई। और nth टर्म कितना दे रखा है आपको, nth टर्म नहीं दे रखा है, तो देखिए n की वैल्यू ले लेते हैं हम 10 टर्म, क्या ले लेते हैं 10 टर्म, जैसे मान लीजिए n मुझे निकालना है, क्या निकालना है nn टर्म, जैसे इसमें बोल रखा है 3 7 11 15, अब वो आगे बोल रखा है फाइंड द 10th टर्म, ठीक है ना, 10 टर्म मुझे निकालना है, तो nn टर्म मतलब n टर्म कितना दे रखा है मुझे 10, ठीक है ना। अब इस पे क्या कर दिए, पुट कर दीजिए, क्या करना है an मतलब n की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, क्योंकि 10 की वैल्यू चाहिए ना, an 10th चाहिए, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 3 दे रखी है, ठीक है ना। और n कितना दे रखा है मुझे 10 माइनस 1, ठीक है ना। और d की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 4, ठीक है ना। तो a 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 10 में से 1 हो तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 प्लस 9 4 जा 36, तो a 10 कितना आ गया 39, कितना आ गया 39, ये हो गया आंसर। तो ये आपका होता है nn टर्म निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक सीक्वेंस कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस होता है हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के साथ, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार चल रहा है, सेम डिफरेंस से चल रहा होगा। जैसे मान लीजिए 4 8 12, तो मतलब 4 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंस, 8 और 12 के बीच में 4 का डिफरेंस, तो ऐसे करके आपका सेम कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहा होगा डिफरेंस, तो उसे आप कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे होता है आपका। तो देखिए जैसे मुझे एक क्वेश्चन दे रखा था कि 3 7 11 15, हमें यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है मतलब d जो है 4 होगा, क्योंकि सबके बीच में 4 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो 4 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, कॉमन सी बात है। और मुझे बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म, और 10th टर्म निकालना है। और टर्म निकालने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है एपी में कि आप क्या करिए, जो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, वेयर आपका a क्या है, फर्स्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म, और n क्या है आपका, n इज द टर्म्स नंबर्स, क्या है n क्या है आपका टर्म्स नंबर है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस है, क्या है कॉमन डिफरेंस, जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला मिल चुका है, आपको क्या करना है, एक जो फर्स्ट टर्म होगा a, जो नंबर दे रहा होगा फर्स्ट टर्म, वो a की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। और d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पीछे में से इसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब ऐसे मानिए अगर ये a है तो ये a2 हो जाएगा, तो a2 माइनस a करेंगे तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो 4 का आंसर आ गया। ऐसे निकलता है कॉमन डिफरेंस, ये होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, a2 माइनस a, ठीक है ना। अगर यहाँ ये निकालना है तो a1 a2 a3 a4, a4 माइनस a3 कर देंगे तो इसका तब भी निकल जाएगा, a3 माइनस a2 कर देंगे फिर भी आपका d निकल जाएगा, a2 a माइनस 1 कर देंगे फिर भी आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा सॉल्यूशन करने के बाद वो आपका वो टर्म्स हो जाएगा जो पूछा गया है, 10 टर्म्स पूछा गया है, तो 10 टर्म्स क्या हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। मतलब कि बोला गया है अगर मान लीजिए कि जो ये क्वेश्चन है 3 7 11 15 एज एन सोन, अगर 10 में 10 नंबर तक जाता है, मतलब 10 स्थान तक जाता है, 10 प्लेस तक जाता है, तो 10th प्लेस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखते जाऊं 3 7 11 15, जिसके बाद जो आपका 4 19, फिर उसके बाद आपका 9 4 13 23, फिर 4 27, ऐसा तो लिखूंगा नहीं ना मैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फटाक से आंसर निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है, जो मैंने भी बताया
ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं आपके लिए 1 सेकंड का काम होता है, क्योंकि हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और व्यूज भी बहुत ही कम आता है आपके बदौलत, क्योंकि आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपका हमारा वीडियो भी वायरल हो सके, तो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है ना। आई होप आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। अर्थमेटिक सीक्वेंस समझ में आ गया तो मैं इसको रफ करता हूं, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो हम आ चुके हैं आप किसके ऊपर, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर, जिसे आप जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर आ चुके हैं। अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस वेयर द रेशियो बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज constant. This ratio is known as the common ratio denoted by R. तो देखिए वहां पे क्या था आपका, अगर एपी की हम बात करें, एपी में हमने अभी क्या समझा, एपी में हम समझे कि जो अर्थमेटिक सीक्वेंस होता है वो एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें डिफरेंस जो होता है बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म में वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट डिफरेंस को आप डिनोट करते थे कॉमन डिफरेंस से, जिसे आप डिनोट करते थे स्मॉल डी से। अब इसके अलावा अगर हम जीपी की बात करें तो जीपी में भी सेम है, बट यहां पे क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है वेयर जहां पे द रेशियो बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जो रेशियो होता है आपका वो टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसको हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कॉमन रेशियो से, कॉमन रेशियो से, और जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किसे डिनोट करते हैं, हम स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। nth तरफ निकालने का कौन सा, nth तरफ निकालने का फॉर्मूला होता है जीपी में, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए इंटू में आर एन माइनस में 1। ये फॉर्मूला होता है आपका एन टर्म निकालने का जीपी में। ए एन इज इक्वल टू ए इंटू में आर एन माइनस में 1। क्या होता है आपका, एन माइनस में 1। ये आपका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, जहां पे ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है, आर आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है, और एन क्या होता है, नंबर्स होता है। क्या होता है आपका, यहाँ पे एन क्या है आपका, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, और एन जो आपका आर होता है, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, और आपका एन क्या हो गया, एन टर्म्स हो गया, एन टर्म्स नंबर हो गया ऑफ नंबर, ठीक है ना। क्या हो गया आपका, एन इज द टर्म्स नंबर हो गया, ठीक है ना। अच्छी बात बताइए, रेशियो क्या होता है, कॉमन सेंस वाली बात है कि तीसरी चौथी पांचवी में आप पढ़े होंगे, रेशियो मतलब डिवाइड, तो जो डिवाइड हो रहा हो ये होता है आपका एक फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस से बताया कि कॉमन रेशियो होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, डी जिससे डिनोट करते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए इंटू में आर एन माइनस 1, ठीक है ना, वो आपका पावर में होगा, और जहां पे ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म होगा, आर क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, और एन क्या होगा, एन टर्म्स ऑफ नंबर होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल के, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपका क्या दे रखा है, एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 2 लिया मैंने, क्या लिया 2, फिर मैंने क्या लिया आपका 6, क्या लिया 6, उसके बाद मैंने क्या लिया 6 के बाद लिया 18, क्या लिया 18 के बाद मैंने क्या लिया 54, ऐसे सोन ऐसे आपका चल रहा है। तो यहाँ बताइए कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो मतलब आप पढ़े होंगे तीसरी या चौथी क्लास का आपका सवाल होता है, रेशियो मतलब डिवाइड। जैसे कि मान लीजिए आपका 14 और 16 है, आपका 4 एकम 4 और 4 4 जा 16, तो इसका कितना आ गया 1:4 आ गया ना इसका आंसर। इसे ही बोलते हैं आप रेशियो। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको कुछ कॉमन रेशियो दिख रहा होगा। क्या रेशियो दिख रहा होगा, अगर मैं 6 को क्या करूं, डिवाइड करूं, तो देखिए 2 एकम 2, 2 3 जा 6, तो क्या आ रहा है 1:3 आ रहा है ना, मतलब 3। अब अगर इसको इससे करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, मान लीजिए 6 दे रखा है 18, 6 एकम 6 आ रहा है, ठीक है ना, 6 3 जा क्या आ रहा है 18, तो 1 क्या आ गया 3, मतलब 3 आ रहा है ना, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो उसे आर कहते हैं। ये तो ना तो पता ही होगा ना आपको। अब क्या करना है आपको, इस वाले फॉर्मूले पे इसको पुट करना है और आंसर आपको क्या करना है, निकाल लेना है। तो चलिए जल्दी से हम निकालने की
कोशिश करते हैं इसका आंसर। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a इंटू में r n-1, ये होता है ना फॉर्मूला। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। क्या बोल रखा है, एक बार क्वेश्चन तो ले लेते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक बारी। अगर ऐसे मान लीजिए मुझे फाइंड बोल रखा है, फाइंड द 8 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 16 18, लेट फाइंड द 8 टर्म्स। आपको क्या करना है, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, ये फॉर्मूला हो गया आपका। क्वेश्चन है आपका कि आपको दे रखा है 2 दे रखा है, 6 दे रखा है, 18 दे रखा है, ठीक है ना। आपको 8 टर्म्स क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, 8 टर्म्स फाइंड करना है। तो फॉर सिंपल a की वैल्यू हो गई आपका कितना, a की वैल्यू आ गई आपका 2 है ना, r की वैल्यू आ गई 3। अभी 3 कैसे आया मैंने आपको बताया, ठीक है। और nn टर्म कितना दे रखा है 8। अब फॉर्मूले पुट कर दीजिए, an इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, a की वैल्यू 2 दे रखी है, इनटू में r की वैल्यू 3 दे रखी है। n आपको पता ही कितना है, n कितना दे रखा है, n अभी बताया ना 8 दे रखा है, 8 - 1। इसको क्या करिए, जल्दी सॉल्व कर लीजिए। तो 2 इनटू में 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, तो 3 की पावर 7। तो 3 की पावर अगर 7 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, ये आ जाएगा 4374। कितना आ जाएगा 4374। तो a 8 की टर्म की कितनी आ गई, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे करके 7 और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4374 आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई पहले कर रखा है इसीलिए आपको पता चल गया, तुरंत मैंने बता दिया, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक समझ में आ गया। तो ये होता है आपका, क्या होता है, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कितना पसीना बह रहा है, गर्मी बहुत लग रहा है, एसी भी नहीं लगा इधर। तो आप क्या करिए, जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हमने आज टोटली क्या बात की, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में बात की। सीक्वेंस के मैंने 3 टाइप बताए, जिसमें आपको सबसे पहले एपी बताया, मूव ऑन के जीपी पे, ठीक है ना। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पे, हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है, और हार्मोनिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ अ अरिथमेटिक सीक्वेंस। देखिए हार्मोनिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि रेसिप्रोकल होता है, किसका, अभी मैंने बताया आपको अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का उल्टा होता है हार्मोनिक, ठीक है ना, रेसिप्रोकल में उल्टा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है, इफ यू हैव एन एपी लाइक 2 4 6 8, अगर आपको एक एपी दिया हुआ है 2 4 6 और 8, द corresponding harmonic sequence will be 1/2 1/4 and 1/6 1/8। आपको ऐसे समझ में नहीं आया ना, मैं आपको अभी जस्ट समझा देता हूं, 2 मिनट आप वेट करिए, 2 मिनट क्यों, 1 सेकंड वेट करिए। देखिए अभी मैं बताता हूं इसको। मैंने कहा क्या होता है आपका हार्मोनिक सीक्वेंस, क्या होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसका, एपी का। किसका होता है, एपी का रेसिप्रोकल होता है। जैसे मैंने एपी में लिया था एग्जांपल 2 4 6 8 ऐसे लिया था ना, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब अपोजिट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 1/4 1/6 1/8। ये हो गया हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, हार्मोनिक सीक्वेंस आर नॉट अ कॉमनली यूज्ड इन स्कूल लेवल प्रॉब्लम, बट दे आर इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंड सर्टेन मैथमेटिकल एंड द फिजिकल कॉन्सेप्ट। देखिए फिजिक्स के कोई कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, समझने के लिए कहां पे क्या यूज होता है, किसका, हार्मोनिक सीक्वेंस का। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का आपका यहाँ पे हार्मोनिक सीक्वेंस का छोटे लेवल का काम ही नहीं है, बड़े लेवल का काम है, जहां पे आपका फिजिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, थ्योरीज को सॉल्व करने के लिए हार्मोनिक सीक्वेंस का हेल्प लिया जाता है। अब वो क्या होता है, उसका सेपरेट वीडियो बनेगा, जिसमें हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन अप्लाइड इन द रियल वर्ल्ड। हम इसमें सीखेंगे कि कहां कहां पे हार्मोनिक सीक्वेंस जो होगा यूज किया जाता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है ना। समझ में आ गया, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। अब अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो ये सब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो आगे अगर हम बात करें तो अब आएगा हमारा सम्स ऑफ सीरीज। क्या आएगा, हम सम्स ऑफ सीरीज। तो टाइम ज्यादा हो रहा है, 20 22 25 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा और आगे मैं थर्ड पार्ट में, देखिए फर्स्ट पार्ट में हम ये कवर कर चुके हैं,
सेकंड पार्ट में हमने ये कवर कर लिया, अब थर्ड पार्ट में हम ये कवर करेंगे और फोर्थ पार्ट में ये कवर करेंगे और फिफ्थ पार्ट में जो आएगा इसको कवर करेंगे। ऐसे करके वीडियो चलेगा फर्स्ट पार्ट टू फिफ्थ पार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। ऐसे ही नॉलेज आपको तक्ष एजुकेशन पे अनुभव सर देते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल आपका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, वेबसाइट का भी, टेलीग्राम चैनल का भी, फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप का भी, सारे का कर दूंगा। जिसमें से आपका इसमें से दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टेलीग्राम और एक आपका व्हाट्सएप, क्योंकि यहाँ पे आपको इन सब का रिटर्न हैंड में पीडीएफ मिल जाएगा, विद इन क्वेश्चंस आपका मिलेगा विदाउट एनी फर्दर डिले। आप क्या कर सकते हैं, इन सबको लिंक में जा करके सबको चैनल को सब्सक्राइब जो भी करना है आपको कर लीजिए, बस कर लीजिए। टिल देन पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा यही है बस मकसद, पढ़ना और पढ़ाना बस।